नमस्ते बच्चों। आज हम रचनात्मक व्याकरण में से नया पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ 4 संज्ञा। तो आइए देखते हैं। मैं उमेश पाठक हूँ। मेरी बिटिया सोनम के स्कूल में छोटी कक्षा के बच्चे सिर्फ एक कॉपी और रंग बिरंगी पेंसिलें लेकर जाते हैं। हर दिन घर लौटने पर सोनम अपने चित्र बड़े उत्साह से दिखाती थी। मुझे भी बहुत खुशी होती थी। वह गोले को बिल्ली बताती और खड़ी लाइनों को जिराफ। एक दिन उसने एक झोपड़ी बनाई। धीरे धीरे वह पेड़, नदी, आसमान में उड़ती चिड़िया भी बनाने लगी। अब उसे चित्र बनाने में आनंद आता है। तो बच्चों, यहाँ से देखिए, हमें जो रंगीन शब्द दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो किसी प्राणी और व्यक्तियों के नाम दिए हैं, जैसे कि उमेश, बिटिया, सोनम, जिराफ, पेड़, चिड़िया, बच्चे और बिल्ली। दूसरा है वस्तु और स्थान। स्कूल, कक्षा, कॉपी, पेंसिल, घर, झोपड़ी, आसमान, नदी और चित्र। तीसरा है भाव। उसमें कौन से शब्द दिए गए हैं? उत्साह, खुशी और आनंद। तो बच्चों, इन शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है व्यक्ति और प्राणी, दूसरा है वस्तु या स्थान, तीसरा है भाव। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे देखेंगे हम संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। मनमीत चंडीगढ़ में रहता है। उसे पौधों से बहुत प्यार है। उसकी बहन अपने कुत्ते जिम्मी को बहुत चाहती है। उसे सैर के लिए ले जाती है तो शिखा, आलेख और नेहा भी उसके साथ खेलते हैं। मनमीत ने अपने बगीचे का नाम भगत सिंह पार्क रख दिया है। बच्चों, उपयुक्त वाक्य में मनमीत, चंडीगढ़, जिम्मी, शिखा, आलेख, नेहा, भगत सिंह आदि विशेष नामों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? जी हाँ, ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ से इन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के नाम के बारे में पता चलता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बच्चे तालाब के किनारे बैठकर पुस्तक पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते वे मुस्कुराने लगे। उन्हें देखकर पेड़, पौधे, पक्षी और तितलियां भी मुस्कुराने लगी। तो बच्चों, ये जो शब्द है उपयुक्त वाक्य में जो दिए गए हैं, जैसे कि बच्चे, तालाब, पुस्तक, पेड़, पौधे, पक्षी, तितलियां आदि, हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं वरन एक समूह, पूरी जाति के बारे में बता रहा है। देखिए, पहले हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो वहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम था,
यहाँ पे किसी का नाम नहीं बताया गया है। यहाँ पे हमें एक समूह के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे बच्चे, है ना, तो बहुत सारे बच्चे, अनेक बच्चे। तालाब, पुस्तक, कौन सी पुस्तक है वो हमें पता नहीं है, तो एक पुस्तक बता दिया तो हमें पता चल जाता है कि इसमें से कि एक समूह है ना, एक समूह का नाम ये दर्शा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखेंगे, जो तीसरा संज्ञा का भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। समर को भूख लगी थी, तभी उसने शेर को देखा। उसे देखकर समर भय से कांपने लगा। उसने देखा शेर के पंजे में कांटा चुभने के कारण खून बह रहा था। शेर दर्द से चीख रहा था। समर ने साहस किया। उसने शेर का पंजा हाथ में लिया और बल लगाकर कांटा निकाल दिया। उस दिन से दोनों में मित्रता हो गई। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्य में भूख ऐसे शब्द आए हैं, जैसे भूख, भय, दर्द, साहस, बल, मित्रता आदि शब्द हमें गुण, है ना, किसी व्यक्ति में जो गुण होता है उसका गुण, भाव या अवस्था के बारे में बता रहे हैं। ये सब हम महसूस नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं? इन्हें महसूस या स्पर्श नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।